हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक सिस्टम विद सर पर। चलिए हमको क्या पढ़ना है? स्पीच। क्या स्पीच मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। जब आप किसी को कुछ कहते हैं या मतलब कुछ भी कहते हैं आप जनरली, तो क्या होता है जब आप जैसे कोई वक्ता है, उसने आपसे कुछ कहा तो आप उसकी बातों को जो करते हो कहते हैं। क्या आप उसकी बातों को जो करते हो कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। क्या? प्रत्यक्ष। ठीक दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना। ठीक है। वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक दोस्तों। अब जो इनडायरेक्ट होता है, क्या इनडायरेक्ट, उसमें क्या होता है? बातें वही रहेंगी, उसका आशय जो होता है, सारांश होता है वही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हम वो बातों को अपने बातों में कन्वर्ट करके बोलते हैं। क्या? अपनी बातों में चेंज करके बोलते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कुछ कहा, ठीक है, उस बात में वही कहूंगा, लेकिन उस बातों को क्या अपने में अपनी शब्दों को मिला के कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या? अप्रत्यक्ष। अब समझिए, तो यहाँ पे होता है वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों नहीं कहा जाता। ज्यों का त्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है। वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों नहीं कहा जाता है, जिसको मतलब कह सकते हैं क्या? परिवर्तित करके कहते हैं। क्या? परिवर्तित करके कहते हैं। ठीक है। मेरी छोटी सी बात समझ गए होंगे आप? ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है और ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। तो इसे इनडायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम थोड़ा सा दूसरी बात देखते हैं। क्या दूसरी बात? अब आप ये तो समझ गए कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात हो जाए। ठीक है। अब चेंज जो भी करना होता है उसके बारे में बात हो जाए। अब देखते हैं पहले डायरेक्ट में। क्या? जब आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है, तो जैसे आपका यहां पर लिख दिया, राम सेड टू मोहन। ठीक है। ही इज गोइंग टू हिज हाउस। कितना समझिए? हिज हाउस कितना हो गया? ठीक है। अब इसको हमको क्या करना समझना है। तो जो आपका यहां से यहां तक होता है, ठीक है, यहां से राम से लेकर मोहन तक जो इस साइड है, कामा और इन्वर्टेड कामा, मतलब कामा के अंदर है और इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा क्या है? ये बाहर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब होता है। लेकिन इसके बाद का जो होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, क्या जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरवी और इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरएस, क्योंकि यही नाम अब जब भी चेंज करवाएंगे रूल तो अब यही नाम लिखेंगे ना। ठीक है। ये समझ गए? इधर क्या है? इधर आपका आरवी है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है। इधर क्या है? इधर आपका आरएस, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक दोस्तों, मेरी छोटी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब इसे समझना क्या है।
तो इसमें होता क्या, इसमें भी अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अपनी वर्ब होगी, अपना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कभी कभी वर्ब रहती है, कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है, उसका फिर अब रूल बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरा सब कुछ रहता है, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका भी अपना सब्जेक्ट, इसका भी अपने हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब, इसका जो है अपना ऑब्जेक्ट, इसका सब कुछ होता है, ठीक है। जब ऐसे लिखा होता है, क्या जब ऐसे लिखा होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या, डायरेक्ट स्पीच। जब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे, क्या, जब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे, देखो जैसे दिखाता हूँ, ये राम हो जाएगा, अभी बताऊंगा कि क्या चीज क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे राम है, सेट टू मैं टोल्ड बदल दूंगा, राम टोल्ड, फिर क्या है, मोहन है तो मोहन लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे कामन काट के कंजंक्शन दैट जोड़ दूंगा, फिर बताऊंगा अभी आगे चल रहा है, चेंजिंग बताऊंगा क्यों मैं यहाँ पे दैट लगाया, क्यों मैंने यहाँ पे टोल्ड किया, अभी सब बताऊंगा, ठीक है। तो राम टोल्ड मोहन दैट, ठीक है। फिर अब देखो यही है थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, he was going to his work, ठीक है। अब ये इसकी जगह वाज क्यों हो गया, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो देखिए अब यहाँ मेरी बात समझिए आप कि यहाँ मैंने क्या बताया था, मैंने जब आपको डायरेक्ट स्पीच बताया था तो मैंने कहा था कि जो भी वक्ता है उसकी बातों को हम उसी प्रकार से जो कहते हैं रख देते हैं, क्या, जो कहते हैं रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, क्या, या फिर डायरेक्ट स्पीच था, क्या था, डायरेक्ट स्पीच था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने क्या किया, वक्ता की कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर, मतलब अपने शब्दों में मैंने कहा, क्या, अपने शब्दों में, ठीक है, इसकी यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने तोड़ मरोड़ कर उस बातों को रखा, कहा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, मैं समझ गया हूँ इस बात को, मेरी छोटी सी बात हो रही है। अब ये हम सब सीख चुके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पढ़ना है चेंजिंग, क्या, चेंजिंग, क्या क्या चेंज होता है, कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो भी कामा के इस साइड की होती है, ठीक है, और ये अलग होता है, यहाँ फुल स्टॉप लगा होता है, या कुछ भी जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये है। अब इसमें समझिए, ये आपकी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, आई बताया वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं, ठीक है। अब इसे समझिए, तो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यदि इसमें क्या है, इसमें वर्ब के बाद, अब इसको समझना, ठीक है, यदि वर्ब के बाद, क्या, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या, ऑब्जेक्ट आता है, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, मैंने यहाँ पे लिखा ना, राम सैड, तो ये मैंने लिखा था अभी 1 मिनट पहले, ठीक है। तो राम से टू मोहन मैंने लिखा था, ठीक है। अब इसको समझिए, मैंने सब लिखा था, तो इसमें जो आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद मोहन, क्या, टू मोहन आया, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तब यदि यहाँ पे क्या है, सेड, सेड टू था, क्या था, सेड टू था, तो इसको मैंने क्या किया, टोल्ड कर दिया, यदि यहीं पे से टू होता, से होता है, से टू होता, यहाँ मैं क्या कर देता, से कर देता, सॉरी से नहीं, टेल कर देता, यदि यहाँ पे सेज टू होता, नॉट ऑफ सेज टू, तो इसको मैं क्या कर देता, टेल्स कर देता, क्या कर देता, टेल्स, ठीक है। ये आपका पास्ट टेंस में है, ये आपका पास्ट टेंस में है, और ये आपके दोनों क्या, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये आपका किसमें है, ये आप मतलब ये वाला नहीं जी, इससे ये आपका पास्ट टेंस में है, और ये दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में कब है, जो सिंगुलर नंबर होता है आपका करता, और ये क्या है, जब प्लूरल नंबर होता है आपका करता, ठीक है, तब के लिए प्रेजेंट टेंस में है।
ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ये टोल्ड में और ये टेल में और ये टेल्स में। कब चेंज होता है, जब आपका क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यदि यहाँ पर कोई मोहर नहीं आता तो यहाँ पर चेंज ना करें, ठीक है। यहाँ पे लिखना हो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना हो देख सकते हैं आप दूसरी बात को, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वर्ब को चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सेड बस आ जाए, कुछ और ना आए, से बस आ जाए और कुछ ना आए, ठीक है। और यहाँ पे सेज बस आ जाए और कुछ ना आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, क्या, नो चेंज, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी छोटी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आरएस के चेंज में, क्या आरएस के परिवर्तन में, फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ आरएस के चेंज के लिए, चलिए समझिए। अब मेरी बात समझिए, अभी तो हमने लिख लिया है सब, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कब चेंज होगा, इधर का चेंज कब होगा, टेंस चेंज करने की बात करते हैं। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसको जब हटाते हैं, क्या जब इसको हटाते हैं, यदि आपका क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्या कंजक्शन दैट लगाएंगे। यदि यही इंट्रोगेटिव होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इसका इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यही बात, क्या यही आपके यदि इंपरेटिव होता तो फिर उसमें जो है, अब आपको देख उसमें जो है भाव आपको समझना पड़ेगा, कौन सा वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, अच्छा ये समझ में आ गया। फिर इसको हटाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिए आप, इंपॉर्टेंट स्पीच है। चलिए अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे टेंस है, क्या टेंस में परिवर्तन कब होता है, पहली बात समझिए, यदि आरवी प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो यदि आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के रूल समझा रहा हूं, ठीक है। आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कोई परिवर्तन तो लिखा ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मेरी छोटी बात समझा, मतलब कहने का है कि यदि मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या राम सेज लिख दूं, राम सेज टू मोहन, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात लिख दूं, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पे लिख दूं, शायद राम की जगह हटाओ, अब यहाँ पे आई से टू कर दूं, आई से टू हिम, यहाँ पे मतलब कोई बात में कह दूं यहाँ पर, ठीक है। या यहाँ पे मैं कह दूं क्या राम विल से टू मी, कामा लगा के मैं यहाँ तक कुछ बात कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इतनी बात कहता हूँ तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये भी फ्यूचर टेंस में, ये प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आरवी आरएस के, क्या आरएस के टेंस में कोई
परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, समझ मेरी बात को? मैंने यहाँ लिखा ना कि यदि आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी बात बता देता हूँ। ठीक है, यदि आरबी, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, क्या पास्ट टेंस में हो तो, यदि आरबी क्या हो पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के, क्या आरएस के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है, समझिए क्या क्या यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, लगे नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एरिया थोड़ा सा कर देता हूँ, ऊपर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं समझिएगा कि यहाँ पर निम्नलिखित लोग तो यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप यहाँ जैसे आपके पास लिखा होगा, आपके पास जगह हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे मैं नीचे मतलब मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ, पास जगह नहीं है। ठीक है, नीचे में तो थोड़ा दिक्कत मिल रही है। अब देखिए ऊपर देखिए कौन से, यदि आपका यदि आरवी, ठीक है आरवी, यदि पहला दूसरा तीसरा, अब देखिए यदि प्रेजेंट टेंस में है, क्या प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जब चेंज होता है ना तो क्या हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, इसमें पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, यही बात जब प्रेजेंट से क्या इसमें आ गई है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो क्या हो जाता है ये पास्ट कंटीन्यूअस, क्या पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इस बार जब आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसके बाद जब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जब चेंज करते हैं तो किसमें हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद जब आपका क्या आता है, क्या पास्ट इंडिफिनिट, इसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद जब आता है क्या पास्ट कंटीन्यूअस, ये किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद जब आपका पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं नो चेंज होते हैं, क्या नो चेंज। ठीक है, जब जैसे रहे तो वैसे लिख दिया जाता है। इसके बावजूद आप देखिए जब आपका फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में अवस्था वही रहता है, जैसे आपको विल आता है उसको गुड में, यदि आपका सैल आ जाता है इसको शुड में, यदि आपका कैन आ जाए इसको कुड में आ जाए इसको माइंड में।
ठीक है। और यदि ऐसी मॉडल वर्ब आ जाए तो उनका पार्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको देखो दो बातें लिखवाई, ठीक है। पहला क्या था, यदि आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस को टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज होता है। कब जब प्रेजेंट आर बी क्या हो तो रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है। तो आर एस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंजिंग होती है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, आर बी यदि क्या रिपोर्टिंग में वर्ब यदि पास्ट टेंस में, उसमें पास्ट टेंस में होती है तो हम क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करते हैं। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस बार पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इस बार पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंजिंग होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब आपका फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टेंस में क्या आता है, जनरली यही आता है, विल साइज जो होते हैं वो आ जाते हैं, और जो हैज है वगैरह जो रहता है वो सेम टू सेम उस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो विल साइज होता है तो इसको वुड और शुड में चेंज कर देते हैं, बाकी सब वही रहता है, ठीक है। कैन वगैरह दिया जाता है तो इनको हम क्या कैन को कोड में मेरे को माइट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, वीडियो थोड़ा बड़ी बन जाती है, इस वजह से क्या करेंगे, अब मैं जो भी आपका जो चेंजिंग है, जैसे कि प्रोनाउंस में चेंज करना है, नियर वर्ड में चेंज करना है, ये सब वर्ड जो भी चेंजिंग है तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको अगली वीडियो में क्या करूँगा दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक आप अगर इसको पढ़िए अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।